एक मजदूर की मौत पर उसके साथी इस कदर गुस्से से भर उठे कि उन्होंने सीमेंट फैक्ट्री में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। यहां तक कि एम्बुलेंस को भी उन्होंने आग के हवाले कर दिया। बवाल की तस्वीरें नागौर के मुंडवा से आई हैं, जहां सीमेंट प्लांट में काम करने वाले एक मजदूर की मौत किसी हादसे की वजह से हो गई थी। एक मजदूर की मौत से उसके साथी नाराज हो उठे। पहले तो उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर नारेबाजी की और फिर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा करने वाले मजदूरों का गुस्सा और बढ़ा तो उन्होंने तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह गुस्साई भीड़ को काबू में किया और मजदूरों से बात कर मामले को सुलझाने की कोशिश शुरू हुई। फर्नीचर के गोदाम में लगी आग ऐसी भड़की कि पूरा का पूरा गोदाम जलकर राख हो गया और अंदर रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फर्नीचर के गोदाम में यह आग चित्तौड़गढ़ के चामटी खेड़ा इलाके में लगी थी। बताया जा रहा है कि टीन शेड से बने इस गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और देखते ही देखते उसने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची थीं, लेकिन जब तक उसकी कोशिश कामयाब हो पाती तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। टीम तो आ गई सर, और भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये आग को कंट्रोल करने के लिए मैं और भी इनको मंदिर के दरवाजे पर लटके इस ताले को गौर से देखिए। इस ताले को चोरों ने तोड़ा है। तस्वीर बाड़मेर के माजीसा मंदिर की है, जहां देर रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया और मंदिर में रखी भगवान की ज्वेलरी और कैश चोरी कर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक मजीसा मंदिर से चोरों ने 30 तोला सोना, 5 किलो चांदी और 75,000 नगदी चोरी की है। वहीं चोरी की इस तस्वीर को देखने के बाद आप तो समझ ही गए होंगे कि जिले में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। बहरहाल चोरी की जानकारी मिलने के बाद मंदिर के पुजारी ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस अज्ञात चोरों की तफ्तीश में जुट गई है। चोरी भी 2 बार पहले चोरी हो चुकी है और उस साधुराम को हमने पकड़ा था। वो पहले यहाँ के मंदिर माता जी की जो हार था वो लेके गया था, तलवार लेके गया था, हम घर से लेके आए थे। और इससे पूरा बाबा रामदेव मंदिर वहाँ भी चोरी हुई थी। वो कैश लेके गया 8,500 रुपए दिन को। चोरी की इस वारदात के बाद लोगों में आक्रोश तो है ही, साथ ही पुलिस की गश्ती पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक चोरों को गिरफ्तार कर पाती है। भीलवाड़ा के प्रतापनगर में व्यवसायी के साथ लूट और 50 लाख रुपए की फिरौती वसूली मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। साथ ही इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक दिल्ली और 3 भीलवाड़ा के थे। पुलिस ने इनके पास से 30 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। एक आरोपी हत्या जैसे कई मामले में पहले से ही वांछित चल रहे थे। आपको बता दें कि 11 जनवरी को कमला विहार निवासी गुलशन लुधियानी के साथ 5-6 लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी गाड़ी के आगे बदमाशों ने अपनी गाड़ी लगाई और फिर हथियार की नोक पर 10 तोले की सोने की चेन और 15,000 रुपए लूट लिए। इसके बाद बदमाशों ने उन्हें बंधक बनाया और 50 लाख रुपए की फिरौती भी वसूली। फिरौती की रकम मिलने के बाद व्यवसायी को रास्ते में पटक कर उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने बाद में एक टीम बनाकर मामले की जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हाँ सर, दिनांक 11 जनवरी को फरियादी श्री गुलशेर लुधियानी ने हमारे यहाँ पे एक रिपोर्ट पेश करी, जिसने बताया कि मैं 8 तारीख को चित्तौड़ पुलिया के पास जा रहा था। तब अचानक से पीछे से एक गाड़ी आई और हमारे आड़े लगा के और मुझे अपहरण करके ले गए। और उसके बाद में जो मेरे पास पैसे थे 15,000 रुपये, वो सोने की चेन ले गए। उसके बाद में चाकू की नोक पे डरा धमका के फिरौती मांगी। टेबल पर रखे ये उत्सव नहीं, मौत का सामान है। ये डोर उमंग की नहीं, मौत की डोर है। हाथ से छू जाए तो हाथ कट जाए,
गले से लग जाए तो मौत आ जाए। उड़ते परिंदों और छोटे बच्चों के लिए बेहद खतरनाक। फिर भी कुछ लोग हैं कि इसे बेचने से बाज नहीं आते। कुछ लोग हैं कि पेच लड़ाने के लिए इसे खरीदने से बाज नहीं आते। झालावाड़ में पुलिस ने जो मौत की डोर बरामद की है वो चाइनीज माझा है और झालरा पाटान नगर प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के दौरान इसके 17 गट्टी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि हर जगह की तरह झालावाड़ में भी स्टोर पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन कुछ लोग अब भी इसे खरीदने बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं। झालरा पाटन नगर पालिका ने आज करीब 7 दुकानों पर 17 नग जब्ती हैं। शहर के विभिन्न जो बड़े बड़े दुकानदार हैं सभी के ऊपर कार्रवाई की गई है और उनको समझाइश की गई है कि भविष्य में चाइनीज मांझे को उपयोग न करें, क्योंकि चाइनीज मांझे को उपयोग करना पक्षियों के लिए और मनुष्य के लिए दोनों ही खतरनाक है। लाइसेंस हो या आरसी, आइडेंटिटी कार्ड हो या फिर कॉलेज की मार्कशीट, महज 1500 रुपए लेकर 15 मिनट में डॉक्यूमेंट बना देते थे। अलवर पुलिस की गिरफ्त में आ गए ये लोग। पुलिस का कहना है कि उन्होंने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो अलवर ITO कार्यालय के बाहर दुकानों पर लंबे अरसे से ये खेल कर रहे थे। IPS ज्येष्ठा मैत्री ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस गिरोह का एक सदस्य अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने इनके पास से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों की RC और मार्कशीट के साथ वो कंप्यूटर भी जब्त कर लिया है जिससे ये फर्जी दस्तावेज बनाए जाते थे। पुलिस को 10 दिन पहले इस फर्जीवाड़े की खबर मिली थी और पुलिस ने 5 टीमें बनाकर जाल बिछाकर इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। ट्रांसपोर्ट ऑफिस है अलवर का, थोड़ी धूप में, वहाँ पर धड़ल्ले से जो फर्जी लाइसेंस, फर्जी RC, मार्कशीट, जिस भी प्रकार का आप जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट बनवाना चाह रहे हैं वो आपको बना के मिल सकता है। और इसी पर हमने जो हमारी QRT नंबर 6 टीम है, जिस ASI जितेंद्र उसके नेतृत्व में, SP मैडम, एडिशनल SP सर, CO साहब के नेतृत्व में हमने सदर थाने ने दबिश दी और जहाँ पर हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया और एक अभी फरारी पर है। किसानों का प्रदर्शन, ग्राम सहकारी समिति प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी। जोधपुर कोऑपरेटिव बैंक के सामने एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे ये वो किसान हैं जिन्होंने पांचे के तला ग्राम सहकारी समिति से कर्ज लिया, लेकिन उन्हें कर्ज की राशि तो नहीं मिली, लेकिन कर्जदार जरूर बन गए हैं। दरअसल पिछले जून महीने में कोऑपरेटिव बैंक के जरिए ग्राम सहकारी समिति से किसानों ने रबी की फसल के लिए कर्ज लिया, लेकिन 30 से ज्यादा किसानों को लाखों रुपए की कर्ज की राशि नहीं दी गई। अच्छा, कोऑपरेटिव में जाते हैं उस टाइम क्या है कि आपका खाता रिन्यू हो रहा है, तब कहते हैं यहाँ अंगूठा दो, अंगूठा दे तो उसे अंगूठा दे के ऊपर तो 500 रुपया दो। दोबारा क्या है, पैसे लेने जाते हैं बैंक में तो आज है नहीं, अंगूठा लेने जाते हैं तो 10 दिन गोते खाओ। सोसाइटी में मैं ऋण लिया, जून माह में हमें अंगूठा लगाया गया और उसके पैसे हमें अभी तक आज तक नहीं दी गई। आजकल कहते 6 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, बैंक वाला हमें कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। किसानों को उनके कर्ज की राशि का गबन का पता उस वक्त चला जब वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में रबी की फसल के लिए कर्ज लेने पहुंचे, तो कोऑपरेटिव बैंक में बताया गया कि उनके नाम पर पहले लिए गए कर्ज का भुगतान नहीं हुआ है। प्रदेश की आर्थिक सेहत के लिए टेंशन वाली खबर है। आपको बता दें कि मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में ही सरकार का राजस्व घाटा 27,898 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। साथ ही मरुधरा में अब तक 3.79 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भी चढ़ चुका है। सीधे शब्दों में कहें तो 7.5 करोड़ की कुल आबादी वाले राजस्थान में हर शख्स पर करीब 50,533 रुपए का कर्ज है और ये अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड है।
आपको बता दें कि आने वाले बजट से पहले गहलोत सरकार ने मंगलवार को अपनी वित्तीय सेहत की छमाही रिपोर्ट सार्वजनिक की है। उसी रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं। राजस्थान फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत जारी की गई इस रिपोर्ट में सरकार ने अप्रैल से सितंबर तक अपनी आमदनी और खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। बता दें कि आमदनी और खर्च के अंतर को राजस्व घाटा माना जाता है। इसी अवधि में आमदनी 55,096 करोड़ रुपए और खर्च 83,055 करोड़ रुपए रहा। इसमें पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले इस बार सरकार का प्रत्यक्ष कर संग्रह 13.56% और अप्रत्यक्ष कर संग्रह 34.64% कम रहा। सरकार ने पूरे वित्तीय वर्ष के लिए 33,922 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित किया था। बर्ड फ्लू का खतरा पक्षियों से कहीं इंसानों में ना फैल जाए, इसे लेकर एहतियातन तौर पर पर्यटन विभाग ने एक जेडीओ को लेटर लिखा और कहा है कि अल्बर्ट हॉल और इसके आसपास के क्षेत्रों में जो पक्षियों को चुग्गा डाला जाता है उसे कम से कम कुछ दिनों के लिए बंद किया जाए। ये नजारा है जयपुर के अल्बर्ट हॉल के पास का, जहां झुंड में आए कबूतरों को लोग चुग्गा खिला रहे हैं। इस दौरान लोग कबूतरों के संपर्क में भी आ सकते हैं। बर्ड फ्लू के खतरे से पर्यटकों को दूर रखने के लिए एहतियात के तौर पर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने जेडीओ को एक पत्र लिखकर निवेदन किया है कि अल्बर्ट हॉल के आसपास के क्षेत्रों में पक्षियों को चुग्गा डालना बंद किया जाए। पिछले 4-5 दिन में कुछ कौवे और कुछ कबूतर यहाँ मृत मिले थे, जिसके लिए हमने कंट्रोल रूम में फ़ोन करके उनको यहाँ से डिस्पोजल करवाया। तो चूँकि ये बाहर का जो कैंपस है वो जेडीए मेंटेन करती है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह उनके लगे हुए हैं और बर्ड फ्लू फैलने की आशंका है, काफ़ी संख्या में कबूतर है। तो एहतियात के तौर पर उनको हमने चिट्ठी लिखी है कि वो इस चीज़ को देखें। अल्बर्ट हॉल के निदेशक के फैसले पर पक्षी विशेषज्ञों ने मुहर लगाई है और आसपास जमा होने वाले कबूतरों को चुग्गा डालने पर रोक लगाने वाले कदम का स्वागत किया है। वहीं दूसरी ओर पब्लिक हेल्थ से जुड़े लोग इंसान में बर्ड फ्लू के वायरस पहुंचने की बात से इनकार कर रहे हैं। और लोग जो दाना डाल रहे हैं, कबूतर वहाँ पे उड़ेंगे तो कबूतर के कांटेक्ट में जब लोग आएंगे तो उन लोगों को ये बर्ड फ्लू होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो इसलिए ये एक वेलकम डिसीजन है। इस तरीके के जगह को अभी फ़िलहाल के लिए हमको बंद करना चाहिए। कचरों का ढेर देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये खेल का मैदान है या कूड़े का डंपिंग ग्राउंड। कूड़ा कूड़ा हो रहा ये मैदान कोटा में नयापुरा स्थित राजकीय वोकेशनल स्कूल ग्राउंड है, जहां कुछ दिन पहले तक फुटबॉल खिलाड़ी ट्रेनिंग लिया करते थे। लेकिन जब से यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, तब से इसकी हालत कूड़े के डंपिंग ग्राउंड जैसी हो गई है और इसे साफ कराने की किसी को कोई सुध नहीं है। कूड़ा कूड़ा हो रहे इस मैदान में अब खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस करना मुश्किल हो रहा है। सर, स्पोर्ट्समैन यहाँ फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल ग्राउंड है, छात्रावास भी है। पिछले संडे को यहाँ ब्लड डोनेट का आयोजन किया गया था, तो उस दौरान आप देख ही रहे हैं सर, गंदगी बहुत फैली पड़ी है यहाँ पर है ना। अभी पिछले संडे यहाँ पर ब्लड बैंक हुआ था, तो है ना उसमें है ना देखिए आप कचरा हुआ है बहुत सारा। कोरोना के बाद ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी, क्योंकि ऑटो में सवारी बैठती नहीं थी, लेकिन फिर भी जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे। गोद में 9 महीने की नन्ही सी बच्ची है, आंखों में गुजरे हुए दिनों की तस्वीर और मन में मलाल कि इस वाकये के बाद भी उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 8 सालों से ऑटो चलाने वाली हेमलता ने कथक से स्नातक किया है। वो भवई नृत्य की भी नर्तिका है। इतना ही नहीं, हेमलता स्थानीय फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन कोविड का बहाना बनाकर वहां मेहनताना नहीं मिला। 80,000 रुपए मैं मार्केट में मेरे काम के मांगती हूँ, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, मूवी में काम करती हूँ, भवई डांसर हूँ, कथक से बीए कर रखा है, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। मैं मेरे प्रोग्राम के काम के पैसे मांगती हूँ, हाथ जोड़ के मांगती हूँ कि इस वक्त बहुत इमरजेंसी है। साइबर ठगी का शिकार हुई हेमलता को पुलिस की बेरुखी ने और तोड़ दिया। न तो बचत का पैसा बचा,
न ही वो अब ऑटो चलाने की स्थिति में हैं। शायद हालात अब यही कह रहे हैं कि जयपुर मदद कीजिए अपनी पहली महिला ऑटो चालक की, क्योंकि तुम वक्त की तरह बेरहम नहीं हो सकते। एक अदद हाथ बढ़ाइए। दौसा के जिला अस्पताल में सरकारी योजनाओं एवं चिकित्सकों की जानकारी के लिए मरीजों या उनके परिजनों को अब यहाँ वहाँ धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को घर बैठे ही अहम जानकारी उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए एक फेसबुक आईडी और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। इस आईडी और नंबर पर आप सरकारी योजनाओं के साथ साथ डॉक्टरों की जानकारी भी ले सकेंगे। प्रदेश के किसी भी अस्पताल में अब तक मरीजों को इस तरह की सुविधा नहीं मिल रही थी। दरअसल हाल ही में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का पदभार संभालने के बाद डॉक्टर दीपक शर्मा ने ये अभिनव प्रयोग किया है। तो इसमें जैसे मजबूरन किसी आदमी को यहाँ से वापस अपने घर लौटना पड़े या किसी अन्य चिकित्सक को दिखाना पड़े या चिकित्सक के घर जाना पड़े, इस चीज़ को खत्म करने के लिए हमने जो चिकित्सकों की उपस्थिति की सूचना है शुरू की। 9:30 बजे वो आदमी को अपने घर पे पता चल जाएगा। वो रवाना होने से पहले ये चीज़ सुनिश्चित कर सकता है कि मुझे जो संबंधित चिकित्सक है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके लिए हमने फेसबुक पेज बनाया, उस पर हम फोटो डालेंगे, उसमें पूरी सूची होगी कि आज कौन कौन चिकित्सक का अवकाश पे है और कौन ड्यूटी पे है। साथ में हम व्हाट्सएप का भी स्टेटस लगाएंगे और वही नंबर इंक्वायरी नंबर भी रहेगा, उस पर फ़ोन करके भी वो सूचना प्राप्त कर सकता है। घर के आगे इस टैंक को देखकर आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ये भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह का घर है और उन्हीं के घर के सामने वॉर मेमोरियल की तरह भारतीय सेना ने ये टैंक लगाया है। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह ने 1971 के भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों के 48 टैंकों की पूरी रेजिमेंट को नेस्तनाबूद कर दिया था और उसी शौर्य का सम्मान करने के लिए बाड़मेर के जसोल गांव में उनकी ढाणी में भारतीय सेना का ये टैंक रखा गया है। दरअसल भारतीय सेना के उन 12 सर्वश्रेष्ठ जनरल में हनुत सिंह जी का नाम फख्र के साथ लिया जाता है, जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस का परिचय दिया था। भारतीय सेना ने जहां उन्हें परम वशिष्ठ सेवा मेडल और महावीर चक्र से सम्मानित किया, वहीं पाकिस्तान की सेना ने भी उन्हें फख्र हिंद कहकर सम्मानित किया। और अब उनके घर के आगे खड़ा ये टैंक उनकी बहादुरी को सलाम कर रहा है और हर आने जाने वालों को उनकी बहादुरी के किस्से सुना रहा है। ये पूना हॉर्स के अंदर थे और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने भारत का नाम रोशन किया, हमारे गांव का नाम रोशन किया और लड़ाइयाँ लड़ी और इकहत्तर की लड़ाई लड़ी वो जीते। कहानियाँ यहाँ हर व्यक्ति को, बच्चे को आप पूछें तो हनुत सिंह जी के प्रति वो आदर की दृष्टि से देखता है और गौरवान्वित महसूस करता है। मैं उनके गाँव से बिलोंग करता हूँ। 20 मिनट 20 खबर में आप देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। ओडिशा के भुवनेश्वर से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक चलती बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लगी। बताया गया कि जिस वक्त बस में यह आग लगी उस समय उसमें करीब 30 यात्री सवार थे, जो आग लगते ही अपनी जान बचाकर बस से बाहर निकल आए। इन लोगों ने बस को अपनी आंखों के सामने आग के गोले में बदलते देखा। बस से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। बस पूरी तरह आग की जद में आ चुकी थी, उससे धुआं उठ रहा था। ऐसे में उसके आसपास मौजूद लोगों को वहां से दूर कर दिया गया और इस घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम अपने काम में जुट गई। दमकल कर्मियों ने कुछ देर में आग को बुझा भी लिया, लेकिन जब तक आग शांत हो पाई बस की सूरत पूरी तरह बदल चुकी थी। दिल्ली में वेतन नहीं मिलने से परेशान कुछ सफाई कर्मियों ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर के घर में कूड़ा फेंक दिया। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के सैकड़ों कर्मचारी बकाया वेतन के मुद्दे पर 7 जनवरी से हड़ताल पर हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें बकाया वेतन नहीं मिला, जिससे परेशान होकर कुछ सफाई कर्मचारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश के घर पहुंच गए और उनके दरवाजे के सामने कूड़ा डाल दिया। घटना के वक्त मेयर जयप्रकाश घर पर ही मौजूद थे, जो हंगामा सुनकर बाहर निकल आए। उन्हें देखकर सफाई कर्मचारियों ने वहां जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए।
इस घटना से पहले तिमारपुर से कांग्रेस की निगम पार्षद ने सिर पर कूड़ा रखकर मेयर के घर के बाहर प्रदर्शन किया। उनके साथ कुछ सफाई कर्मचारी भी मौजूद थे जो लगातार दिल्ली के मेयरों के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। थोड़ी देर प्रदर्शन करने के बाद सभी लोगों ने मिलकर मेयर जयप्रकाश के घर का गेट खुलवाया और फिर उनके घर के दरवाजे पर जाकर कूड़ा फेंक दिया। हालांकि बाद में सभी लोगों को वहां से हटा दिया गया। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग अब इस बीमारी को फैलने से रोकने में जुट गया। दिल्ली के मयूर विहार, संजय झील और द्वारका से लिए गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उन जगहों पर सफाई का अभियान शुरू कर दिया गया। संजय झील से सामने आई तस्वीरों में पशुपालन विभाग के कर्मचारी केमिकल का छिड़काव करते दिखे। इसके साथ ही झील के आसपास चूना छिड़का गया और पार्क को भी सैनिटाइज किया गया। इसके अलावा उन जगहों का घेराव कर दिया गया जहां एक दिन पहले करीब 400 बतखों को मारकर दफनाया गया था। पशुपालन विभाग की तरफ से यहाँ सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। विभाग ने एहतियात बरतते हुए पार्क को अगले 3 महीने के लिए बंद कर दिया। साफ सफाई की इस तरह की तस्वीरें दूसरी जगहों से भी सामने आई। दिल्ली में बने केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय के कंट्रोल रूम के जरिए देश भर में बर्ड फ्लू के खतरे पर नजर रखी जा रही है। इसकी मदद से उन सभी राज्यों में एक्शन लिया गया जहां बर्ड फ्लू ने पैर पसारे। न्यूज 18 की टीम भी इस कंट्रोल रूम में पहुंची और ये जाना कि कैसे केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय देश के बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने में जुटा हुआ है। इस कंट्रोल रूम में बैठी टीम की नजर देश के सभी राज्यों पर रहती है। ये लोग लगातार राज्यों के संपर्क में रहते हैं और जैसे ही उन्हें किसी भी राज्य में हालात बिगड़ने की रिपोर्ट मिलती है वो सतर्क हो जाते हैं। जो अपडेट्स हैं बर्ड फ्लू को लेकर यहाँ आता है और उसके मुताबिक केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय काम करता है। इस कंट्रोल रूम का काम केवल राज्यों को जरूरी निर्देश देना और उन्हें सतर्क करना ही नहीं बल्कि इस बात पर नजर रखना भी है कि पक्षियों को मारे जाने के बाद उनका क्या किया जा रहा है, क्योंकि केवल पक्षियों को मारने से ही खतरा नहीं टलता। केंद्रीय टीम भी भेजते हैं कि इसे मॉनिटर करने के लिए अगर ठीक तरह से हम इसको नहीं दफनाएंगे तो उसमें क्या होता है कि उसको फैलाने का चांस होता है। बर्ड फ्लू देश के 10 राज्यों में फैल चुका है। ऐसे में केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय का ये कंट्रोल रूम इन राज्यों से आने वाली हर जानकारी को खंगालता है और रिसर्च के साथ आगे का प्लान तैयार करता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में गाय के गोबर से बना पेंट लॉन्च किया। इसे खादी ग्रामोद्योग की जयपुर इकाई कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट ने तैयार किया, जिसे खादी प्राकृतिक पेंट नाम दिया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सरकारी आवास पर हुए कार्यक्रम में इस पेंट को लॉन्च किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद सारंगी भी मौजूद थे। इस मौके पर गडकरी ने दावा किया कि ये पेंट बाजार में मौजूद दूसरे पेंट की तुलना में न सिर्फ बेहतर है बल्कि ये 6 लाख लोगों की रोजी रोटी का जरिया भी बनेगा। मार्केट में जो भी अच्छा से अच्छा पेंट है उससे अच्छा है, इको फ्रेंडली है। 6 लाख लोगों को डायरेक्ट जॉब मिलेगा। पेंट लॉन्च होने के तुरंत बाद नितिन गडकरी ने इसके इस्तेमाल की शुरुआत अपने ही सरकारी घर से की। यही नहीं, बाजार में मौजूद दूसरे पेंट और खादी इंडिया के प्राकृतिक पेंट के बीच का फर्क भी बताया गया। सरकार का यह कहना है कि जो ये पेंट है इसकी खासियत ये है कि ये प्राकृतिक है, काफी फायदेमंद होगी। दावा किया गया कि इस पेंट से कोई बदबू नहीं आएगी और इसके इस्तेमाल से दीवारों की उम्र भी बढ़ेगी। गोबर का प्रयोग आज से देश में नहीं हो रहा है, युगों से हो रहा है। लोग अब इस पेंट को बाजार से 2 लीटर और 5 लीटर के पैक में खरीद सकते हैं। गुजरात के वडोदरा में एक लड़के ने ऐसा अनोखा रोबोट बनाया जो किसी परिंदे की तरह आसमान में उड़कर निगरानी कर सकता है। 20 साल के प्रिंस ने दावा किया कि ये रोबोट विमानों को लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त पक्षियों से टकराने के खतरे से बचा सकता है, क्योंकि इसकी डिजाइन हुबहू बाज जैसी है, जिसे आसमान में देखकर दूसरे पक्षी डर कर दूर भागने लगेंगे। और सिर्फ आकार ही नहीं बल्कि उसमें दहशत से भर देने वाली बाज की आवाज भी फिट की गई। जैसा ये बटन दबाते हम तो इधर से साउंड आता ही है। रिमोट से चलने वाला यह बर्ड रोबोट 8 से 10 किलोमीटर तक उड़ सकता है और चंद हजार रुपए में बनकर तैयार भी हो जाता है। इसमें एक पंख भी लगा हुआ है जो उसे हवा में आगे की तरफ धकेलने में मदद करता है। प्रिंस ने यह भी बताया कि विमानों को परिंदों से बचाने के साथ ही इसका इस्तेमाल सरहद पर दुश्मनों की टोह लेने के लिए भी किया जा सकता है। साउंड इसमें से निकलेगा जिससे ओरिजिनल बर्ड दूर चले जाएंगे एयरपोर्ट से। सामने आई कुछ तस्वीरों में दिखा कि
कैसे प्रिंस ने पहले उसके नट बोल्ट जोड़कर उसे एक मुकम्मल रोबोट की शक्ल दी और फिर उसे आसमान में छोड़ दिया। इसके बाद वो हूबहू किसी परिंदे की तरह ही हवा में कलाबाजी करने लगा। तो 20 मिनट 20 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।